तो कल पहले दिन यानी कि G20 समिट में जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो साफ है कि विश्व पटल पर भारत की साख कितनी तेजी से बढ़ रही है। G20 समिट के पहले दिन एक साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनी। सबसे बड़ी बात यह रही कि अमेरिका, चीन और रूस ने भी इस पर रजामंदी दी है। और क्या रहा कुछ खास, उस रिपोर्ट में देखिए आप। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच पर भारत की कूटनीति का डंका बजा। सारे देशों को बड़े मुद्दों पर एक साथ लाना एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर किया। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा पत्र में क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये घोषणा पत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का पहला साझा घोषणा पत्र है। इसमें सभी सदस्य देशों की सहमति बन गई है। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जबकि घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है। सभी नेताओं ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन जंग का भी 4 बार जिक्र हुआ। अब आपको बताते हैं कि इस घोषणा पत्र की खास बातें क्या है। G20 का साझा घोषणा पत्र कुल 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसके तहत एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया। इस संगठन में अब अफ्रीका यूनियन को भी शामिल किया गया है, जिसमें 55 देश हैं। यानी G20 का दायरा अब और विशाल हो गया है। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली आसुमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। ये एक आर्थिक मंच है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में इसे ध्यान में रखते हुए कई बातें शामिल की गई हैं। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसमें फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में वो कदम उठाए गए हैं, वो फैसले लिए गए हैं जो पूरे विश्व को आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर मजबूती की ओर ले जाएंगे।